मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सैयद अतीक़ुर हसन का सिडनी ऑस्ट्रेलिया से सलाम। आज जुमेरात का दिन है, यहाँ 25 तारीख़ है मई की। इस वक्त दोपहर के पौने 2 बज रहे हैं। बहुत मायूसी और तकलीफ़ के साथ मैं बैठा हूँ कंप्यूटर के पास और इवेंचुअली मैंने फ़ैसला कर लिया कि मैं कुछ बात करूँ। दिल मेरा नहीं चाह रहा बिल्कुल भी, इसलिए कि मेरे पास लफ्ज़ नहीं है, मैं क्या बात करूँ नई। और जो कुछ हम सभी लोग देख रहे हैं, जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, ये एक अज़ीम, एक बदतरीन मिसाल है बदमाशी की, बदतहज़ीबी की, लोगों की इज़्ज़तें उछालने की। किसकी जानिब से हो रहा है? जो मुल्क को कंट्रोल करे हुए हैं, जो मुल्क को चला रहे हैं। बदमाशी है। आप अदालत में जाएँ, अदालत आपको ज़मानत देगी और जब गेट पे से फिर उठा लेंगे आपको, क्यों? कि हम बदमाश हैं, हम इस मुल्क को चलाते हैं, हम मालिक हैं। ये 70 साल से मालिक बने हुए हैं और अब धौंस के साथ चलाते हैं। मुल्क को चला रहे हैं और ये साबित कर रहे हैं कि चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे कोई भी कोर्ट हो, हम मालिक हैं, हम जो चाहे वो करेंगे। इस वक़्त पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है, कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी मुल्क के हालात को ठीक करने के मूड में नहीं है। इस वक़्त पाकिस्तान के किसी भी सूबे में कहीं से भी किसी के घर की अफ़राद को उठाया जा सकता है। उनके बच्चों को उठाया सकता है, उनकी लड़कियों को उठाया सकता है, उठाया जा रहा है, उनकी नंगी फ़िल्में बनाई जा रही हैं और उनको ये कहा जा रहा है कि आप ख़ामोशी से घर में बैठें, आप पीटीआई छोड़ें, आपको कोई हक़ नहीं पहुँचता कि आप फ़ौज को बुरा कहें क्योंकि हम इस ज़मीन के मालिक हैं, आप हमारे गुलाम हो। ये बताया जा रहा है और सारी दुनिया में बड़े धड़ल्ले से ये बदमाशी हो रही है, दुनिया देख रही है और दुनिया ऐसे लोगों की फ़िक्र भी नहीं करती। क्योंकि अगर पाकिस्तान के अवाम को अपनी इज्जत की फिक्र नहीं है तो लोग क्या करेंगे? दुनिया क्या करेगी? आपको सपोर्ट किस तरह करेगी? हमारी इतनी बदतरीन और स्याह तारीख है। कायद-ए-आज़म ने कहा था कि देखो, ये पाकिस्तान एक नज़रिया है। आप एक नज़रिए के तहत एक हुए हो, वरना आप मुख्तलिफ कौमों में बँटे हुए हो। आपकी अलग ज़बान है, आपका अलग सकाफ़त है, आपकी अलग सूबा है, आपके अलग रस्म-व-रिवाज हैं, लेकिन आज आप इकट्ठे हो इसलिए कि आप पाकिस्तानी हो। अगर आपने घर पाकिस्तानी बन के रहना है, तो आप इस मुल्क को तरक्की करोगे, ये मुल्क आगे जाएगा। और जिस दिन आपने ये छोड़ दिया और दोबारा से आप सिंधी, बंगाली, पठान, बलोची ये बन गए, पंजाबी बन गए, तो ये मुल्क डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। तो जब हमने मशरक़ी पाकिस्तान के लोगों को, मग़रबी पाकिस्तान के लोगों इस इन बदमाशों ने जिन्होंने जिनकी हुकूमत है, माफ़िया ने, उनके साथ ताज्जुब किया और उन्होंने आज़ादी का नारा लगाया, तो उनको मारा गया। इस तरह मारा गया जैसे कि दुश्मनों को मारा जाता है। मुहिब-ए-वतन पाकिस्तानियों को, जिनका कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान बनाने में जिन्ना साहब के साथ सबसे ज़्यादा थी। फिर उनको कुत्ते-बिल्लियों की तरह उनको पेट्रोल छिड़क कर हेलीकॉप्टर से मारा गया। 20 लाख इन्होंने लोगों को मारा है, हज़ारों औरतों को हमला किया, लेकिन मग़रबी पाकिस्तान के लोग खामोशी से बैठे रहे क्योंकि उनके हिस्से में तो कुछ नहीं हो रहा था। और कहा जा रहा था कि ये 4 फुट के बंगाली गद्दार हैं, गद्दार हैं। तो जो इस माफिया का जिसने कंट्रोल किया हुआ है 60 साल में, उसके हाँ-में-हाँ नहीं मिलाएगा, उनके आगे हाथ जोड़ के नीचे नहीं बैठेगा, वो गद्दार है। और फिर जो भी सज़ा है वो तजवीज़ करेंगे। यही हो रहा है और अब इसकी अज़ीम एक्सट्रीम मिसाल जो है वो हमारे सामने रोज़ाना की बेस पे नज़र आ रही है। हर घंटे की वो बेस पे नज़र आ रही है। आज इसके घर में कूद कर घर में घुस के उनकी बेटियों को उठा लिया, उनके बच्चों को उठा लिया, उसकी बीवी को उठा लिया, उनका नंगा करके वीडियो बना ली। ये क्या हम किसी भी तरह से अपने आप को एक महज़िब माशरा कह सकते हैं? नहीं कह सकते। लेकिन अवाम हमारे मुल्क की 22 से 23 करोड़ पाकिस्तानी की आवाम है। तो अगर कुछ हज़ार लोग निकल के खड़े हो जाते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है? क्योंकि मेजॉरिटी तो अभी भी कह रहे हैं कि हम तो आराम से बैठे हुए हैं। अगर आप फ़ोन करें सॉरी सिंध में तो जवाब ये मिलता है कि यहाँ तो सब ठीक है, यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा।
जब मशरकी पाकिस्तान में बंगालियों को मारा जा रहा था, ये फौजी मार रहे थे वहां पर, तो यहाँ बातें ये हो रही थी कि यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा यार, बंगाली तो खुद ही गद्दार है। और फिर वहां से हथियार डाल के 90,000 फौजियों के को इंडिया के सुपुर्द करके ये जर्नल जब वापस आए, तो टाइगर न्याजी जो उस वक्त चीफ था, उसके टाइगर न्याजी करके उसके गले में हार फूल डालकर उसके नारे लगाए गए। तो हमारी इतनी भयानक तारीख है जिसको हम बार बार बताते रहते हैं। अब बताना मेरा फजूल है, वही बातें लगेंगी आपको कि मैं पिछले वीडियो में ये बात कर चुका हूं। तो भाई इमरान खान का कसूर यह है कि उसने पाकिस्तान की आज़ादी की, पाकिस्तान के आवाम की आज़ादी की, उसने पाकिस्तान के सिस्टम को ठीक करने की बात की। तो ऐसी जो बात करेगा वो तो गद्दार है पाकिस्तान का। क्यों? इसलिए कि जो पाकिस्तान के मालिक हैं, जिन्होंने ओन किया है इस पाकिस्तान को, उसके खिलाफ बात करना तो सबसे बड़ी गद्दारी है। आज बात कर रहे हैं कि जी जिना हाउस में ये हो गया, जिना हाउस पे वो हो गया, जिना हाउस पे वो हो गया, और इनको बंद करो, वो करो। और जब मशरकी पाकिस्तान चला गया तो आपने कितनी शर्मिंदगी जाहिर की थी? क्या किया था आपने? जब कायदे आज़म के मज़ार पे जाके वो ये क्या नाम है इसका, मरियम नवाज का जो कैप्टन सफदर, उसने वहां जाके बेहुरमती की, नंगा नाच नाचे, तो क्या किया आपने? क्योंकि कायदे आज़म भी आपके मेरे नज़र में तो गद्दार है, क्योंकि इन्हीं में से जिनके जिनके बाप दादाओं ने पाकिस्तान को गाली दी, कायदे आज़म को काफिर आज़म का, वही तो हुकूमत कर रहे हैं आजकल। तो अब क्या हो सकता है पाकिस्तान का? पंजाब के लोग उस वक्त खामोश रहे जब मशरकी पाकिस्तान में वहां पर लोगों को कत्लेआम किया जा रहा था। और फिर हाल ही में 90 में जब कराची में ऑपरेशन किया, फौज ने 10,000 लड़कों को मार दिया, या अगवा कर लिया, या कत्ल कर दिया, उनको टॉर्चर किया, उनके ऊपर वो जहनी मरीज हो गए जब उनको छोड़ा। मैं बहुत से फैमिलीज को जाती तौर पे जानता हूँ, जवान लड़कों को 20-20, 21-21 साल के, पंजाब के लोग सो रहे थे क्योंकि पंजाब में तो कुछ नहीं हो रहा था। तो आज वो पंजाब में अपने ही लोगों को मार रहे हैं। पंजाब के हर तीसरे चौथे घर का फर्द फौज में है। आज उनके घरों से औरतों को निकाल के, और उनके बीवियों को, बच्चों को, बेटियों को निकाल के नंगा करके तस्वीरें बनाई जा रही हैं कि अगर तुमने इमरान खान का साथ दिया तो ये चला देंगे हम, और चलाई जा रही हैं। वीडियो टेप किए और ऑडियो टेप किए जा रहे हैं। दुनिया का कानून है कि किसी की आप कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, किसी की आप रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, फोन और ऑडियो फोन या वीडियो फोन। यहाँ ऑस्ट्रेलिया में जब हम कॉल करते हैं किसी भी गवर्नमेंट के इदारे को, तो वहाँ पर मैसेज आता है कि फॉर आवर इफिशिएंसी एंड फीडबैक फ्रॉम यू, वी आर रिकॉर्डिंग, वी वुड लाइक टू रिकॉर्ड योर मैसेज इफ यू आर हैप्पी विद दैट। तो आपको अगर वो पसंद हो तो आप कहते हैं ठीक है, तो वो फिर रिकॉर्ड करता है। जुर्म है यहाँ पर किसी की भी रिकॉर्डिंग करना, धड़ल्ले से हो रही है पाकिस्तान में। और वो बातें फिर अदालत भी कर रही है। ये बात नहीं कर रही कि किसने की है। आप यानी कि एक ये बदतरीन मिसाल है इसकी, ये इसे कानून कहते हैं आप। ये जज ये नहीं कह रहे कि भाई रिकॉर्ड किसने की, उसको लेकर आओ उधर और उसको अंदर करें सीधा सीधा, कि क्या कर रहे हो लोगों की जो ये कॉन्फिडेंशियलिटी, आप उनकी सबुटाज कर रहे हो। नहीं, ये कैसे बनी, वह कैसे बनी, वो कैसे बनी, एक दूसरे की वीडियोज हो रही। और जिस मुल्क में, जिस माशरे में इंसाफ ना हो, जिस माशरे में लॉ इन्फोर्समेंट ना हो, लोगों को इंसाफ ना मिले, और अगर अदालत कोई फैसला करे तो उसकी फिर सज़ा नहीं, उस पर सज़ा इम्प्लीमेंट करने के लिए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज कुछ ना करे। अगर अदालत किसी को बरी करे तो बाद फिर जाके पकड़ लें उसको, और कहें कि भाई फौज ने, अदालत ने अगर पकड़ लिया, सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने, तो मालिक तो हम हैं। वी डोंट केयर अबाउट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट डिसीजंस। और फिर वो जज भी मसलियतों के तहत और अपनी इज्जत बचाने के लिए वही बात करें जो आर्मी कर रही है, जो एजेंसीज कर रही हैं। पाकिस्तान तो ये एजेंसीज और आर्मी के लिए बना था। तो वही हो रहा है। एक शख्स खड़ा हुआ जिसका कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन क्वालिफाइड पॉलिटिशियन था, पॉलिटिकल साइंस में डिग्री थी, इंटरनेशनल रिलेशंस में, और पाकिस्तान की बात की कि मैं पाकिस्तान को चेंज करूंगा। ज़ाहिरी तौर पे लोग उसके साथ आ गए,
एंटरटेनमेंट के तौर पे ले रहे थे उसके जलसों को, सब कुछ। और जब इसी फौज ने, जिसने बंगालियों को मारा, जिन्होंने कराची में लोगों को मारा, अल्ताफ हुसैन ने एमक्यूएम के नाम पर, आपका एमक्यूएम से तजाद हो सकता है, उसके ख्यालात से आप इनकार कर, उसके आप तजाद कर सकते हैं। अल्ताफ हुसैन ने पाकिस्तान के खिलाफ नारा लगाया, फौज के खिलाफ नारा लगाया, उस पर आप केस चला सकते हैं, उसको बंद कर सकते हैं। आप लोगों को क्यों मार रहे हैं जाके? आवाम को मारे 10,000 लड़के। अल्ताफ हुसैन तो आज भी बैठा हुआ है। और फिर क्या खाली अल्ताफ हुसैन ने पाकिस्तान के खिलाफ नारा लगाया? पाकिस्तान में तो इसी एजेंसीज ने, इसी फौजी जर्नल ने फातिमा जिन्ना को गद्दार कहा, उनको उनको इलेक्शन हरवाया गया। उनका निशान लालटेन था, तो एक कुतिया के गले में लालटेन डालकर लाहौर में ये खुर्रम दस्तगीर, इसके बाप गुलाम दस्तगीर ने घुमाया। आज उसका बेटा खुर्रम दस्तगीर वजीर है। आपने सदर बनाया आसिफ जरदारी को, जिसके बाप ने टेलीविजन पर बैठकर पीटीवी पे कायद-ए-आज़म को गालियां दी। वो ये फजलुर रहमान, इसके बाप मुफ्ती महमूद ने कहा पार्लियामेंट में खड़े होकर कि हम शुक्र है हम पाकिस्तान बनाने के गुनाह में शामिल नहीं थे। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत में हमेशा रहे, अय्याशियां की। बड़ा बड़ा बंगला मिला हुआ है फजलुर रहमान को इस्लामाबाद में, वहाँ शराब, कबाब, तवाइफें, सब कुछ करता है ये मुल्ला। सब हो रहा है, ये सब लगे हुए अपनी अपनी मस्तियों में। पाकिस्तान की जर्नल मेजोरिटी में बेचारे शरीफ भी हैं कुछ, लेकिन उनका क्या है, वो खामोशी से रिटायर हो जाते हैं। बाहर जाके उन्होंने प्रॉपर्टीज बनाई हैं, अय्याशियां करते हैं बैठकर पाकिस्तान में। पता नहीं क्या क्या करते हैं जो मैं बयान नहीं कर सकता। लेकिन अवाम खामोश है। अगर अवाम में ताकत होती तो ये हो सकता था। सबसे बड़ी किसी भी माशरे की ताकत अवाम होती है। आज अगर 1,000 2,000 या कपल ऑफ थाउजेंड लोग या कुछ सहाफ़ी बैठकर, या मेरे ऐसे ओवरसीज में बैठ के लोग बात करते हैं पाकिस्तान में हालात सही करने की, या उस पर आवाज उठाते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है भाई? पाकिस्तान में तो 23 करोड़ की आबादी है। क्या लोग निकले? नहीं निकले। बल्कि मैं देख रहा हूं कि कराची के अगर लोगों को देखें तो वो उन्होंने और कैंपेन चला दी इसी फौज के हक में, जिन्होंने कराची के नौजवानों को मारा है, 10,000 नौजवानों को मारा है। और पहले रोते थे ये, और ये एमकेएम के लीडर ने फौज को गालियां दी तो उस पर बैन लगा। आज वही उसके फॉलोवर्स हैं जो आज कि उनके लिए फौजी जो है वो अच्छे हो गए, उनकी तस्वीरें लगाई जा रही हैं, रिकॉर्डिंग हो रही हैं, और जनाब पाक फौज जिंदाबाद। क्या जी, पाकिस्तान, पाक फौज ने तो फतह कर लिया भाई। पाकिस्तान, पाक फौज ने तो पीटीआई को फतह कर लिया। पाक फौज ने तो सबसे बड़े मुजरिम इमरान खान को बंद कर दिया। उसको बंद करने की तैयारियां हो रही हैं, उसको मारने की तैयारियां हो रही हैं। इसलिए जश्न मना रहे कराची में फौजियों के साथ। ये कारनामा क्या है, बड़ा कारनामा क्या है फौज ने। तो कराची की जो अवाम है उनके लिए वो एक बड़ी खुशी की बात है कि जी पाक फौज जिंदाबाद। क्या किसी मुल्क की अवाम कोई फौज के खिलाफ होती है? लेकिन कुछ इंसाफ भी होता है इस माशरे में। देखें आप, ऑस्ट्रेलिया में जब ऑपरेशन किया अफगानिस्तान में फौजियों ने, और उसमें से कई फौजियों के बारे में पता ये चला कि उन्होंने गैर इंसानी सलूक किया है अवाम के साथ, अफगानियों के साथ, इंक्वायरी कमीशन बिठाया गया, आम इंक्वायरी कमीशन सिविल कोर्ट में। यहाँ कोई फौजी को कोर्ट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। और फिर उनके साथी फौजियों से इंटरव्यूज ले गए, उन्होंने बताया कि हाँ किया है कुछ, और उन फौजियों को सजाएं मिली। अमेरिका में फौजियों को सजाएं मिली, कमीशन बना के केस चलाए गए। इस मुल्क में कोई फौजी अदालतें नहीं होती, कोई स्पेशल कोर्ट नहीं होती, कोई इंक्वायरी नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी अदलिया है, पूरा निजाम है। पाकिस्तान में भी अदलिया है, सुप्रीम कोर्ट भी है, हाई कोर्ट भी है, सेशन कोर्ट भी है, जुडिशियल कोर्टें भी हैं। लेकिन किस लिए हैं? माल बनाने के लिए, पैसा खाने के लिए, अवाम के उस पर। मुल्क को बिल्कुल खत्म कर दिया पैसा मुल्क के खजाने का। 10-10 15-15 लाख सैलरियां हैं। किस लिए? अय्याशी करने के लिए। किया क्या है? खड़े होते ना आप। अगर आपको अदालत, सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजों को लग रहा है कि उनके फैसलों पे अमल दरामद नहीं हो रहा, और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, जो आईएसआई है, जो आर्मी है, जो रेंजर्स है, जो पुलिस है, वो अमल नहीं कर रही, और जो मुलजिम है उनको जमानत मिलने के बाद उन
कोर्ट के बाहर से उठाया जा रहा है, तो आप करते ना एहतजाज, आप बंद कर देते, हड़ताल कर देते, आप ताला लगाएं सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को, लगाएं ताला, आप दिखाएं कि आप मुहिब वतन है, करें ना आप, ये देखिए आगे कैसे निजाम चलेगा। लेकिन आप लोग नहीं करेंगे, आप तो मजे लेंगे। एक जज साहब बैठ के कह रहे हैं कि जी आपको जमानत तो दे दें हम असद उमर को, लेकिन क्या आप कॉन्फ्रेंस करेंगे? कॉन्फ्रेंस करेंगे यानी कि आप वहां जाके कॉन्फ्रेंस में बैठेंगे, यहाँ से जाने के बाद इस पे एग्री करते हैं आप? क्या आप बोलेंगे मैंने पीटीआई छोड़ दी, वरना तो फिर पकड़ लेंगे आपको? ये इसका मतलब है ये सब जलील लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये अवाम को बेवकूफ बना रही है, और ऐसी अवाम को बेवकूफ बनना चाहिए जो जिनको अपनी फिक्र ना हो। आज भी सोचते हैं लोग कि हमारे साथ तो कुछ नहीं हो रहा ना। जब से मैंने ये शुरू किया पिछले 10-12 दिन से भी लोग एवरी डेली बेसिस पे मुझे तकरीबन सारे लोगों ने जो मेरे वाकिफकार हैं कहा, अतीक साहब आपको क्या जरूरत है, आप तो आराम से बैठे हैं, छोड़े पाकिस्तान को, क्यों अपना टाइम खराब कर रहे हैं? ये थिंकिंग का जहां हो लोगों की, तो ये मुल्क बचेगा? ये बड़े अफसोस की बात है। ये मैं क्यों कर रहा हूं? ये मेरा जमीर जिंदा है। मुझे अपने माँ बाप की कुर्बानी याद है कि जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी, अपना मुल्क, अपनी पुरखों की जगहें छोड़ के यहाँ आए। तो मेरा जमीन जिंदा है, तो मैं तो उस सरजमीन के लिए बोलूंगा। मुझे पता है मेरे बोलने से क्या असर पड़ेगा भाई। बहुत सारे लोग पाकिस्तान से बाहर जो बैठे हुए हैं, थोड़े बहुत लोग जो हैं बोल रहे हैं, तो उनको तड़ियां दी जा रही हैं। बल्कि कई लोगों ने मुझे यहाँ, जो मेरे जानने वाले हैं, उन्होंने मुझे फोन करके ये बताया, तीसरा आपको पता चला? मैंने कहा क्या? कह रहे हैं कि जी जो भी और चीज में पाकिस्तानी हैं, वो अगर आप बात करेंगे खिलाफ आर्मी के और आईएसआई के और इसके, तो उनका पासपोर्ट कैंसिल कर दिया जाएगा, उनको वीजा नहीं दिया जाएगा, और अगर पाकिस्तान जब जाएंगे ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट पे, तो उनको बंद कर दिया जाएगा। तो आप जरा एहतियात से काम करें। ऐसे डरपोक बेगैरत लोग हैं ये, जो ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। खुद तो कुछ नहीं कर रहे हैं, जो कुछ कर रहा है उसको बोल रहे हैं कि आप भी नहीं करें। क्यों? क्योंकि हम तो आराम से बैठे हुए, हमें क्या परेशानी है? तो कौन है मुहिब वतन? कौन है जो कायदे के पाकिस्तान को बचाना चाहता है? मैं नहीं समझता कोई है। और जो बचाने के लिए आगे निकला था, आज देखें सब छोड़ के भाग गए उसको, सब छोड़ के भाग गए, उनकी सब एंटरटेनमेंट खत्म, उसका सब खत्म। अब किसी और पार्टी में बैठे होंगे। यही तो हो रहा है 70 साल से पाकिस्तान में। यही तो फौज कर रही है। एक पार्टी को लेके आती है, ऊपर लेके जाती है, जब वो उनकी बातें नहीं मानता उनका लीडर, तो उसी में से दूसरी पार्टी निकाल देते हैं। अब एक और पीटीआई बना देंगे, नई 2 बना देंगे, 3 बना देंगे, खत्म करेंगे। लेकिन क्या इस तरह से पाकिस्तान को चलाएंगे? नहीं। अब एंड गेम हो गया है, या आखिरी होगा। आप पाकिस्तान तकसीम होगा। आप देखिएगा किस तरह से क्या होता है, अभी आगे क्या होने वाला है। और मैंने तो पहले भी बताया है कि हो सकता है पंजाब के लोग खामोशी से बैठ जाएं कुछ, जब ये जो जुल्म सितम हो रहा है उससे डर के। लेकिन पठान तो नहीं बैठेंगे। वो अगर 10-20 हजार बंदूकें लेके आ गए इस्लामाबाद, तो कब्जा करेंगे और मारेंगे इनको। और फिर अफगानी भी आएंगे वहां से, और कोई दूर नहीं है लाहौर हिंदुस्तान के बॉर्डर से। और ये सारे लोग वॉच कर रहे हैं, ये सब जो पाकिस्तान के एंटी हैं, इनको फौज को मार पड़ेगी हिंदुस्तान की फौजियों से भी, ईस्ट बॉर्डर से भी, और वेस्ट बॉर्डर से अफगानी मारेंगे इनको, क्योंकि उनको ये जमीन चाहिए ये। और हमारी आवाम फिर गुलाम बन जाएगी। तो बन जाएगी, क्या फर्क पड़ता है? पहले भी तो गुलाम थे सदियों से, अब फिर गुलाम बन जाएंगे। मारे जाएंगे वो लोग बेचारे जिन्होंने अपनी जद्दी पुश्ती की इजाजतें छोड़ के इस जमीन पे आए थे। चाहे वो उर्दू बोलने वाले हो, चाहे वो पंजाबी बोलने वाले हो, चाहे गुजराती बोलने वाले हो, वो कहाँ जाएंगे? उनको बिहारियों की तरह कैंपों में बंद कर देंगे कराची में। और बाकी जरदारी और सिंधी सारे जो इंतहा पसंद सिंधी हैं। आम सिंधी तो अच्छा है बेचारा, वो तो बोलता ही नहीं है, गुलाम है वो तो बस वो राज करेंगे। सिंध में जरदारी राज करेगा, उसको स्टेट बना के दे देंगे, जैसे ऑटोनम अम्पायर सल्तनत उस्मानिया के हारने के बाद बरतानिया ने छोटी छोटी रियासतें बना के मिडिल ईस्ट में दे दी थी। ये कुवैत और ये ओमान और ये बहरीन और सऊदी अरेबिया ये बन गए थे। तो इसी तरह से एक सिंध बन जाएगा अलग। ये सिंध के वैसी डिमांड है उनकी, एक पंजाब दे देंगे जो पाकिस्तान होगा या पंजाबिस्तान होगा या जो भी होगा, या फिर वो ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान बना के खालिस्तान बना देंगे। और या फिर जो के फ्रंटियर है वो चला जाएगा ग्रेटर अफगानिस्तान का जो प्रोग्राम है। और बलूचिस्तान को आर्मी के अंडर में मिलिट्री बेस बना के अमेरिका बस वो चाइना की जो है वो निगरानी करेगा।
आज देखें आप, मैंने देखा तो ये बात है, मैं उस पे आता हूँ अभी, और मैंने आर्टिकल भी लिखा है अभी। इन भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी यहाँ आए थे, और मेरे घर के करीब ओलंपिक पार्क में 20,000 इंडियन थे वहाँ पर। और जिस तरह से उन्होंने उस उन वो इस्तकबाल किया, और जिस तरह से यहाँ की गवर्नमेंट ने, यहाँ के वज़ीर-ए-आज़म, फॉरेन मिनिस्टर, डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर, प्रीमियर और मिनिस्टर सारे मौजूद थे उसके इस्तकबाल के लिए। क्योंकि वो कौम एक इकट्ठी है। पाकिस्तान से ज़्यादा एथनिक वहाँ कम्युनिटीज़ हैं। सब इकट्ठी हैं इंडिया के नाम पे, अपने लीडर के पीछे खड़े हुए हैं। बहुत सारे ऐसे इंडियंस भी हैं यहाँ पर जो बीजेपी में नहीं है, लेकिन जब उनका वज़ीर-ए-आज़म आया तो सब उसके पीछे खड़े हुए हैं। हिंदुस्तान को कहाँ से कहाँ वो पहुँचा रहे हैं, देखें आप। आज हिंदुस्तान G20 का मेंबर है, G7 का मेंबर है। शंघाई जो ऑर्गेनाइज़ेशन है ट्रेड के सिलसिले में, उसका मेंबर है वो। चाइना से नेगोशिएशन कर रहा है वो। अपने मामला चाइना से रिज़ॉल्व कर रहा है वो। हिंदुस्तान आप देखें, वो रूस से, ईरान से तेल ले रहा है, गेहूँ ले रहा है, व्हीट ले रहा है, और दूसरी तरफ दिफाई मुआहदे कर रहा है अमेरिका के साथ, कनाडा के साथ, यूके के साथ, बर्तानिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ मुआहदे हो रहे हैं। मल्टी लेवल मुआहदे हो रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ। ये होते हैं सच्चे कौम के लीडर, और उनकी अवाम उनके पीछे होती है। और एक हम हैं, हमें भीख भी नहीं मिल रही, और ये एक बदमाश बेगैरत किस्म की शक्ल से ये मनहूस और बेगैरत लगता है, ये जो बैठा हुआ है वज़ीर-ए-आज़म। झूठ तो नस-नस में बसी हुई है, और वो झूठ सुनते हैं यही जज बैठकर। 50 रुपए के स्टाम्प पे देके अपने भाई, बड़े भाई को भगा दिया, भगोड़े को कह के हम थक गए अब ये बात तो। और वो वज़ीर-ए-आज़म बना बैठा हुआ है जिस पे केस है, केस माफ करा लिए सारे। तो ये मुल्क चलेगा ये? चलना चाहिए इस मुल्क को। दुनिया के साथ फ्रॉड करते हैं ये मुल्क, सब ये बैठकर, और पाकिस्तानी अवाम खामोश बैठ के देखती है तमाशा। मैंने यहाँ पर, मैं तो देखिए हमारी कम्युनिटी जो है ना, ये एक सैंपल है पाकिस्तान की अवाम का। मैंने यहाँ पर कोशिश की कि मैं अवाम के जो है तासुरात लूँ, ओवरसीज़ पाकिस्तानी क्या सोच रहे हैं। मैं कोई इमरान खान के लिए कैंपेन नहीं कर रहा था, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा था। तो मैंने यहाँ लोगों को कहा, मैंने सोशल मीडिया पे इस पर लिखा कि मैं इंटरव्यूज़ करना चाहता हूँ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के, कि उनके क्या एहसासात हैं। तो आप आके बोलिए, ताकि मैं उनको कंपाइल करके और फिर मैं दुनिया में भेजूँ कि ये चाहते हैं, पाकिस्तान में भेजूँ कि ये चाहते हैं यहाँ ओवरसीज़ में पाकिस्तानी जो हैं। तो मैंने मुस्तकिल किया, फिर मैंने फ़ोन किया। वो लोग जो बड़े फॉलोअर बनते हैं और क्लेम करते हैं कि वो इमरान खान के लवर्स हैं, मैंने उनको अप्रोच किया, फ़ोन करा तो फ़ोन नहीं उठाया, और फिर कोई भी नहीं आया। वैसे बड़ी बातें करते हैं। ये है हमारी असल कौम, ये असल चेहरे हैं दोगले, दोगले। सिर्फ इनको अपना नाम और नमूद चाहिए, वो चाहिए, फिर इमरान खान की बातें करते हैं। इमरान खान के हम पीछे खड़े हुए, क्या खड़े हुए पीछे आप? एक कोई आदमी अगर आपकी आवाज बन के आगे पहुंचा रहा है, क्योंकि वो मीडिया में है, उसके एक एक भी कोई ऐसा मैंने नहीं देखा जो इमरान खान की बात के सोशल मीडिया पे बड़ी वहां पर वो प्रमोट करता है। सब बैठ गए घरों में जाके। बल्कि कुछ लोगों ने मुझे फोन करके ये कहा कि क्यों कर रहे हैं आप ये, आप ट्रबल में आ जाएंगे, आप ट्रबल में आ जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान जाएंगे आपको प्रॉब्लम होगा। मैंने कहा भाई मेरा तो अभी ज़मीर ज़िंदा है, जितना होगा मैं करूँगा, और उसके बाद मैं बंद कर दूँगा, मुझे क्या है? मैंने कौन-सा पाकिस्तान जाके सियासत करनी है? मैं मेरे बोलने से पाकिस्तान में इनकलाब आ जाएगा, इमरान खान छूट जाएगा। जो उन्होंने इमरान खान के साथ करना है, वो तो उन्होंने तय कर लिया है। तो ठीक है, जो होगा वो होगा। और अगर पाकिस्तान जाने पर हमें बैन करते हैं, तो नहीं जाएँगे पाकिस्तान। हम तो वहाँ मजबूरी से निकले वहाँ से, तो नहीं जाएँगे। बस हमारे माँ-बाप का अफ़सोस होता है कि उन्होंने कुर्बानियाँ शायद गलत दी थी, जो आए इस मुल्क में। जैसे भी थे, हम हिंदुओं से मार खा लेते हम। तो ये तो रहता ना कि हम हिंदुओं से मार खा रहे हैं। यहाँ तो हमारे अपने लोग तड़ियाँ ला यहाँ तो हमारे अपने लोगों ने हमारी ज़िंदगी हराम की हुई है। जो हमारे मुहाफ़िज़ थे, जिनको जाके बॉर्डर पे उन्होंने हिफ़ाज़त करनी थी मुल्क की, क्या किया उन्होंने? उन्होंने तो मुल्क तोड़ के उनको मारा, जो पाकिस्तान की जिन्होंने तहरीक में हिस्सा लिया ज़्यादा, सबसे ज़्यादा उनको। तो फिर यहाँ पर फिर मैंने कुछ इंटरव्यू किए, खैर सारे एक से तो नहीं है, जो लोग थे मुझे मिले, आम लोग, उनसे मैंने बात की। लेकिन उन्होंने भी कुछ ने डर-डर के, और कहाँ होगा, क्या होगा, प्रॉब्लम में तो नहीं आएँगे। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि देखें, क्या कर सकते हैं हम इस कौम का, इन लोगों का, जिनने मुनाफ़िक़त कूट-कूट के भरी हो।
एक साहब ने इंटरव्यू दिया और फिर वो दूसरे दिन उन्होंने फ़ोन किया, कहते वो उसने मैसेज किया मुझे कि आपने जो इंटरव्यू किया है मेरा, वो मेरा निकाल दें क्योंकि मैंने अपने घरवालों से पूछा है, वो कहता है प्रॉब्लम में जाऊँगा मैं, तो मेरा आप इंटरव्यू निकाल दें। अगर आप इस तरह का डर और ये चीज़ें रखते हैं, तो फिर भाई आप गुलाम बनेंगे और आप गुलाम ही रहेंगे और इसमें खुश होना चाहिए आप लोगों को। आप आज़ादी के लायक ही नहीं हैं, उसमें कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, उसमें जान भी जाएगी आपकी और वही कौमें जो जान देती हैं, कुर्बानी के लिए तैयार होती हैं, उनको आज़ादी मिलती है, आपको नहीं मिलेगी। हमारे माँ-बाप ने, लाखों की खानदानों ने कुर्बानियाँ दी, तो ये मुल्क बना। नहीं देते कुर्बानी तो क्या करते आप? क्या पाकिस्तान की तहरीक पंजाब में चली थी? सिंध में चली थी? कोई रैली निकली थी? कोई जुलूस निकले थे केपीके में? नहीं। उन इलाकों में चले थे, रैलियाँ निकली, लोगों ने जानें दी, जहाँ जहाँ जिसकी बदौलत पाकिस्तान बना और फिर वो लोग अपना मुल्क छोड़ के यहाँ पर आ गए। जिसको पाकिस्तान के एक चोर, फ्रॉडिया लीडर जरदारी कहता है कि भूखे नंगे आए थे ये। और उसका एक मिनिस्टर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता है कि जरदारी साहब की बात करते हैं, इतना पैसा है कि वो सिंध के पूरे ज़मीन को खरीद सकते हैं, पार्लियामेंट को खरीद सकते हैं वो। वाह, वाह! वाह, वाह! और हमारी आवाम खामोशी से बैठी हुई तमाशा देख रही है। तो अभी तो देखो आप लोगों ने आवाम से कहता हूँ क्या-क्या देखना है। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अल्लाह को जवाब देना है। मैंने अपनी ज़ात से बीइंग अ पाकिस्तानी किसी पे एहसान नहीं किया मैंने। अपनी मर्ज़ी से किया मैंने। मुझे कोई दबाव नहीं है। मैंने जो बात करनी थी वो की, जो मैं कर सकता था वो मैंने किया। अब जो मैं देख रहा हूँ जो चल रहा है आखिरी डाउन स्टेज है इमरान खान का और जिस तरह से किया जा रहा है और जिस तरह से लोग भाग गए, उसके बाद मैंने क्या करना है फिर उस पे? ये मेरे जैसे और लोगों ने क्या करना है? जब उसके साथ के राइट और लेफ्ट हैंड के लोग भाग गए, तो अल्लाह ताला तो देख रहा है ये चीज़ें ये। तो बड़े अफ़सोस की बात है, निहायत ही अफ़सोस है। मुझे पता नहीं कि आगे मैं क्या बात करूँ और क्या व्लॉग करूँ और क्या मैं मज़ीद बताऊँ। मेरी बात सुनता भी कौन है? मैंने देखा है कि इतने लोग देखकर ही शक्ल वो छोड़ें यार, हटाएँ यार, क्योंकि लोग इंटरेस्टेड नहीं है इस चीज़ में। लोग कोई इंटरेस्टेड नहीं है पाकिस्तान में तब्दीली के लिए। हाँ, गाने-वाने बना लें उनसे, इमरान खान के उसमें नाच-गाना करवा लें उनसे, कोई शो करवा लें आप, आपस में दावतें कर लें। वहाँ पाकिस्तान को बचाने के लिए लीडर इमरान खान मुश्किल में पड़ा हुआ है। पूरी पीटीआई अताब में आई हुई है और जहाँ सिडनी में ईद मिलन पार्टियाँ हो रही हैं और उसमें एन्जॉय किया जा रहा है। ये है असल हमारा चेहरा, ये असल चेहरा है और मेरे जैसा आदमी जो बात करेगा सबसे बुरा है वो इस कम्युनिटी में, सबसे बुरा आदमी है। हम तो फितना करने वाले लोग हैं, जो ये बातें करते हैं। लेकिन मैं तो बोलूँगा, मेरा ज़मीर ज़िंदा है और यकीन करें मैं पीटीआई का मैंने कभी किसी भी पार्टी का मैंने कभी मेंबर नहीं रहा, ना मैंने उनकी एज़ ए पॉलिटिकल वर्कर मैंने उनकी लीड की, उनका मैंने फॉलोअर रहा हूँ। मैं हमेशा से मीडिया में इंडिपेंडेंटली कोशिश की काम करूँ मैं। मैं पीटीआई में नहीं हूँ, लेकिन मुझे तकलीफ होती है जब मैं देखता हूँ इमरान खान के साथ क्या ज़्यादती हो रही है। और ये जो उसके मेंबर हैं, ये सब बैठ के अगर कोई छोटा-मोटा डेमोंस्ट्रेशन भी करते हैं, 15-20 लोग बैठ के पब्लिक प्लेस पे उर्दू में तकरीर करके, पता नहीं गोरों को सुनाना चाहते हैं उर्दू में बात करके, तो उसमें भी सिर्फ़ उनका मकसद ये है कि फ़ोटो बने और फ़ोटो आ जाए कि जी हमने भी इसमें किया है, हिस्सा डाला है इसमें। और उसमें कुछ लोग तो ऐसे थे जो कुछ अर्से पहले किसी और पार्टी में थे, मैं नाम नहीं लूँगा। वो आके खड़े हो गए फ़ोटोओं के लिए। और जब बात की मैंने कि भई आएँ आपके रिकॉर्ड करते हैं इंटरव्यू, तो डर गए कि पता नहीं हमें ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। जो होना है वो तो होगा आपके साथ। लेकिन मुझे अफ़सोस इमरान खान के ऊपर है कि उस बेचारे ने बहुत बड़ी गलती किया। वो सोच रहा होगा कि मैंने किस कौम के पीछे ये पीछे लगा हूँ मैं। मेरे साथ तो कोई कोई भी नहीं है। अकेला बैठा हुआ है वो। और मैं तो अब ये मजबूर हूँ ये कहने के ऊपर, जो मेरे दिल में बात होती है मैं कहता हूँ कि इमरान खान को चाहिए कि वो भी बस ठीक है, लेन-देन करके कंप्रोमाइज़ करके चल छोड़ दे पाकिस्तान। जाके अपने बच्चों में बैठे आराम से रहे, छोड़ दे इस कौम के ऊपर। जो भी इनका हाल होगा, होगा फिर। अगर ये घर से बाहर ये निकलने के लायक ही नहीं, काबिल ही नहीं है, निकलना ही नहीं चाहते और रीज़न दे रहे हैं कि जी हमें ये कि हमें तड़ी दी है, हमें यूँ तड़ी दी है, हमारे भी बच्चे हैं, फलाना भी है। यहाँ जो ओवरसीज़ में पाकिस्तानी है,
वो कह रहे हैं जी हमें तो पाकिस्तान भी जाना पड़ता है अतीक साहब, ये वो हम कैसे बयान देंगे, फलाना देंगे, आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप करते रहे, हम नहीं आएंगे क्योंकि हमें तो पाकिस्तान जाना है। तो मैं पता नहीं कौन से कंट्री से आया हूँ, मेरे माँ बाप नहीं है, मेरे बहन भाई नहीं है पाकिस्तान में। तो भाई ये सब हमारी जो कौम है, कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान के साथ खड़े में हैं, मेरे ख्याल 5% भी नहीं होंगे, 2% होंगे, बाकी सब मुफाद परस्त कौम है ये। इसको कोई गर्ज नहीं है पाकिस्तान से, कोई गर्ज नहीं है पाकिस्तान के बनाने वालों से, ये ऐसे ही रहेंगे ये। फिर इंशाल्लाह आपसे ज़िंदगी रही तो बात होगी। पाकिस्तान का अल्लाह क्या कहूँ मैं अब, क्योंकि अल्लाह ताला तो इंसाफ करने वाला है, जो आप करेंगे वैसे ही होगा। तो बस फिर देखें, अगर मूड हुआ तो मैं बात करूँगा, वरना फिर मुझे तो खामखा बैठ के शौक नहीं है ये व्लॉग करने का और टाइम खराब करने का, क्योंकि मैं अब बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गया हूँ, डिप्रेस हो गया हूँ पाकिस्तान के हालात से और फिर लोगों के बिहेवियर से। एक मुनाफ़िकत है, बस, कुछ नहीं है। कोई आपको पाकिस्तान के लिए सिंसियर नज़र नहीं आता, मुझे तो एटलीस्ट नज़र नहीं आता, और जो है कुछ, उनका बहुत बुरा हाल पाकिस्तान में किया हुआ है और कर रहे हैं और होगा। आप देखें, वहाँ पर बड़े-बड़े सहाफ़ियों को देखें, मार दिया ले आके। वो इमरान रियाज़ कितने अरसे से जेल में जेल में नहीं, पता नहीं कहाँ है वो। आईजी साहब रोज़ाना आके कहते हैं कि नहीं है, जज जो है वो हेल्पलेस है, सब मिले हुए हैं। अगर आप इतने हेल्पलेस हैं भाई, आप बंद करो, छोड़ दो, रिज़ाइन करो पाकिस्तान की खातिर। आप हाई कोर्ट बंद करो, आप सुप्रीम कोर्ट बंद करो, क्यों नहीं करते आप? कहोगे ये बंद कर दिया हमने, जब तक कि हमारी फैसलों के ऊपर अमलदरामद नहीं होगा, हमने बंद कर दिया, हम नहीं खोलेंगे कोर्टें। करो ना आप ये। नहीं करोगे क्योंकि आपको अपनी अय्याशी चाहिए आपको। लाखों रुपया आपको मिल रहा है भाई, एक कर्जदार मुल्क के खजाने से, तो आप तो अय्याशों में मुब्तला है। फौजियों को लाखों महीने के मिलते हैं और पता नहीं क्या-क्या मराहतें वो मिल रही हैं, तो क्यों करेंगे वो ये काम? कैसे वो इमरान खान को आने देंगे तख्त पे? अपना खौफ लगा हुआ है। तो मुझे ये लगता है कि इन्हीं को वापस लाएँगे, इमरान खान को ये जेल में डालेंगे या मजबूर कर देंगे। मैं तो कहता हूँ कि उसको छोड़ के चले जाना चाहिए और दफ़ा करें, पाकिस्तान के ख़तरात को ख़त्म करें। जो जिन्होंने मज़े करने हैं, अय्याशी करनी है, लूटना है, या जिन्होंने गुलामी करनी है, उनको इस पर छोड़ दें, वो खुद ही कर लेंगे पाकिस्तान से जो भी हो रहा है। पाकिस्तान का क्या रह गया पाकिस्तान में? नेपाल से भी नीचे चली गई करेंसी, श्रीलंका से भी नीचे चली गई है। बचा क्या है अब? तो छोड़ दें इनको, खुद ही ये रोएँगे, जैसा भी है। और अपने लिए सोचें, इमरान खान को चाहिए। और जो-जो आवाज़ उठा रहा है, वो भी चुप होके बैठ जाए, उनसे भी मैं ये करूँगा, क्योंकि बहुत कर लिया। अब क्या कर सकते हैं आप बताएँ, मैं क्या कर सकता हूँ? यही वीराग रोज़ाना करूँगा तो फ़ायदा ही क्या है? इतने लोग देखते भी नहीं हैं क्योंकि उनको नफ़रत है कि ऐसी बातें करते हैं अतीक साहब। मैं सीधी बात करता हूँ। मेरे मेरे से भी तो ये प्रॉब्लम है कम्युनिटी को ज़्यादा, कि मैं ब पता नहीं क्या-क्या इल्ज़ाम लगाते हैं, खैर मैं उसमें नहीं जाना चाहता पर्सनल चीज़ों में। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ इस मामले में, और पता नहीं, सोचता हूँ कि मैंने ज़िंदगी में पता नहीं टाइम ज़ाया किया है, क्या फ़ायदा ऐसी कौम के पीछे लगने से। लेकिन बहरहाल, जब दिमाग ख़राब होता है आदमी का, जब फ्रस्ट्रेशन में होता है, डिप्रेशन में होता है, तो ऐसी बातें हो जाती हैं। तो माफ़ी चाहता हूँ किसी को बुरा लगा हो, लेकिन मैं तो अपने दिल की आवाज़ है वो मैं कहता रहता हूँ, मेरा ज़मीर तो मुतमईन है। फिर इंशाअल्लाह आपसे बात होगी, अल्लाह निगहबान।